हम लोग अकाउंट्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज। तो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस हमने समझे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। साथ में हमने इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें कि एक क्वेश्चन उसका आया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे टॉपिक्स के वीडियो वहां तक देख चुके हैं। हम अपने 5th टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के। मैं आपको बता दूं, 4 टॉपिक्स जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने सीख लिया है। पार्टनर्स की कैपिटल जो कि 2 टाइप की होती है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, उससे रिलेटेड हमने अकाउंट्स बनाने सीख लिए हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट पूरा डेप्थ में जाके सीख लिया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज ये वीडियो जो है ये हमारे 5th टॉपिक से रिलेटेड है। जो टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर ही हम ज्यादा नहीं तो 6 to 8 वीडियोस कम से कम लेके आएंगे ताकि इस टॉपिक के 10 से 15 अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हम कम से कम ट्राई कर सकें वीडियोस में अपने, और उतने ही क्वेश्चंस आप घर पे भी सॉल्व करें जो कि हम होमवर्क में आपको देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक, चलिए तो फिर सबसे पहले इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले या कुछ और करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक का मतलब बता दूं कि टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, चलिए समझिए बच्चों की हमने पूरे साल काम किया। ठीक है, 2 पार्टनर्स थे, मान लीजिए एक्स और वाई। पूरे साल बिजनेस किया गया, साल खत्म हो गया और पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट्स वगैरह बांट लिए जैसे भी वो बांटते हैं। ठीक है, बट उनसे एक मिस्टेक हो गई। आप जानते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना होता है अगर क्वेश्चन में कहा हो तो। ठीक है, तो उनकी पार्टनरशिप डीड ने कहा था कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक्स को मिलना चाहिए 10,000 रुपए और वाई को मिलना चाहिए 8,000 रुपए। ठीक है, बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना ही भूल गए उस साल में अपना। ठीक है, और वो लिए बिना ही उन्होंने क्या किया, उसको दिखाना भूल गए, अपने प्रॉफिट्स बांट लिए और घर चले गए। ठीक है, फिर जब अगला साल शुरू हुआ, पिछला साल तो खत्म हो गया, अगला साल शुरू हुआ, तो अगले साल उनके अकाउंटेंट को ये पता चला कि भाई पिछले साल में ना हमसे एक गलती हो गई थी। गलती क्या हुई थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था दोनों पार्टनर्स में, एक्स और वाई में, बट वो हम बांटना भूल गए थे। ठीक है, तो गलती तो हो चुकी ना, अब गलती को सुधारने के तरीके क्या है बच्चों? देखिए, एक तरीका तो ये है जो कि हम करते हैं एज अ स्टूडेंट कि हमसे अगर लिखते हुए भी गलती हो जाए तो हम उस चीज को कट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास अकाउंटिंग में कट करना किसी चीज को वैलिड नहीं माना जाता। अगर आप अपने अकाउंट्स में कटिंग करते हो या वो करते हो, प्रॉब्लमैटिक चीज है। ठीक है, तो हम एक बेटर सोल्यूशन निकालते हैं। काटने पीटने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें कि उसको काटना भी ना पड़े बट वो जो गलती है वो सुधर भी जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, देखिए टॉपिक का नाम देखिए एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं पिछले साल के, उनमें हमें कुछ गलती अब पता चल रही है। ठीक है, पिछले साल के अकाउंट्स बंद हो चुके, हम पूरा कर चुके उन्हें, अब वो गलती पता चली है, तो अब उन गलतियों को हम सुधारेंगे, बट क्या करके, एडजस्टमेंट करके। कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे बच्चों। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने वही सीखना है कि कैसे एक जर्नल एंट्री की हेल्प से हम पिछली कई सारी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम रेक्टिफिकेशन सीखने वाले हैं गलतियों का, जो गलती हमसे पिछले साल में हो गई थी उसको कैसे हम ठीक कर दें। कई तरह की गलतियां हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे कि किस किस टाइप की गलतियां पार्टनर से या अकाउंटेंट से हो सकती है और कैसे कैसे उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको बेसिक क्लियर है इस टॉपिक का। हमने क्या करना है, हमने पिछले साल के अकाउंट्स में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारना है। इस टॉपिक के अंदर सुधारेंगे कैसे, काटपीट नहीं करनी, कैसे सुधारेंगे, एक जर्नल एंट्री की हेल्प से हम वो सारा काम सुधार देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों एक क्वेश्चन से अपना काम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और प्रॉमिस करता हूं कि आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा स्टेप कैसे और क्यों सॉल्व किया जाता है। मैं आपको हर एक चीज का वाई बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए आप मेरे साथ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1। ठीक, आप इसका मतलब समझते हैं। उनकी कैपिटल है बिजनेस में 1,80,000। ठीक है, और उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लेते हैं 10% पर एनम। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है बच्चों जो कि हर क्वेश्चन में वैसे भी होती है। अब देखिए कि उनसे गलती क्या हुई है, ध्यान से देखिए। यहां पे आफ्टर क्लोजिंग आवर बुक्स, हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। पिछले साल के अकाउंट्स को क्लोज करने का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए, हमने ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट सब बना दी और अब हम अगले साल में आ गए, तो इसको बोलते हैं बुक्स क्लोज करना। हमने जैसे ही अपनी बुक्स को क्लोज किया, कंप्लीट किया और हम नए साल में हैं, तो क्या हुआ, वी फाउंड आउट, हमें पता चला, क्या पता चला, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड। ये जरूरी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ओमिट कर दिया। ओमिट करने का मतलब होता है कोई चीज भूल जाना या कोई चीज ना दिखाना।
तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए बच्चों पिछले साल में, तो ये हमारी गलती है। अब गलती को हमेशा हाईलाइट कर लीजिएगा अपने पेन से, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको उसे पता रहेगा कि हमसे मिस्टेक क्या हो रही है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमारी एक ही मिस्टेक है सिर्फ, और वो क्या है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए पार्टनर्स को। वैसे आप ये जानते हैं ना कि हम अपने आप को बिजनेस फॉर्म मानेंगे, ठीक है, हम इंटरेस्ट देते हैं और पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वो क्या कहता है। अब वो कह रहा है कि रेक्टिफाई, सुधारिए इस चीज को, योर एरर थ्रू अ सिंगल जर्नल एंट्री। वो कह रहा है कि पर आपको एक ही जर्नल एंट्री की मदद से वो सारा सुधार देना है, कोई काट पीट नहीं करना आपको, एक सिंगल जर्नल एंट्री की हेल्प से आप उस गलती को सुधार दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। 10% इंटरेस्ट देना तो था बट हम देना भूल गए, ओमिट कर गए, तो अब वो कह रहा है कि सुधारो अपनी गलती। तो चलो गलती सुधारना सीखते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो पहले आप एक बार वीडियो को पीछे लेके जाके दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं होगा तो उसके आगे चलना फिर कोई फायदा नहीं बात है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इन गलतियों को सुधारते कैसे है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो देखिए दो स्टेप्स होते हैं। उसने तो क्या कहा है कि डायरेक्टली जर्नल एंट्री बना दो, बट बच्चों हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज बना के काम कर दें, ठीक है। इन शॉर्ट हमें पहले कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे और वो वर्किंग नोट्स बनाने के बाद ही हम जर्नल एंट्री पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, हमें पहले वर्किंग नोट्स बनाने हैं और फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री बना पाएंगे, जो कि हमारा लास्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं। तो वर्किंग नोट्स को हमने एक टेबल में बनाना है यहाँ पे, ठीक है। आप रफ टेबल भी बना सकते हो, आप साफ सुथरा तरीके से बनाओ तो थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाना सीख लेते हैं। ये टेबल वर्किंग नोट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप देखिए इस टेबल का नाम हमने क्या रखा है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो इस टेबल के अंदर हम अपने सारे वर्किंग नोट्स पहले दिखा देंगे, सॉल्व कर लेंगे इस टेबल को, और जब आप ये टेबल सॉल्व कर लोगे उसके बाद हम क्या बना पाएंगे, हम अपनी जर्नल एंट्री बना पाएंगे जिसमें हम गलती सुधार देंगे अपनी, ठीक है। चलिए तो हम अपना काम शुरू करते हैं टेबल बनाने से। टेबल को कैसे बनाया जाता है चलिए देखना शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमसे मिस्टेक क्या हुई है। हमसे एक मिस्टेक हुई है और वो क्या कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो चलो गलती कैसे सुधारेंगे, अब उन्हें इंटरेस्ट हम दे देंगे, ठीक है। लास्ट डेट नहीं दिया तो क्या होगा, अब दे देते हैं उनका इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए तो एंट्री मैं सबसे पहले पास करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, कितना परसेंट देना आपको, एट 10% पर एनम, लिख दीजिए इस चीज को, ठीक है। चलिए तो इंटरेस्ट निकालते हैं, 10% कितना बनेगा, एक्स की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 10% बच्चों 10,000 रुपए। वाई की कैपिटल है 80,000 जिसका 10% 8,000 रुपए। टोटल करेंगे तो बच्चों कितना बन जाएगा, 18,000 रुपए। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, ठीक। अच्छा आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, राइट। हम बिजनेस हैं और पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, राइट। सिंपल ट्रिक सीखिए पहले आप, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है तो इससे उनकी कैपिटल बिजनेस में बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, ठीक है। पूरे 1 साल वो पैसे आपने जमा कर रखे और साल के एंड पे बैंक ने आपको 10,000 रुपए का ब्याज जोड़ दे दिया, तो उससे बैंक में जमा किए हुए आपके पैसे कितने हो जाएंगे बढ़ के, 1,10,000। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है ना तो इंटरेस्ट मिलने से उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही यहां पे जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप ध्यान रखना बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने एक चीज सीखी थी, कभी भी उनको इंटरेस्ट मिलता है कौन सी साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे। सैलरी मिलती है क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स को कोई भी चीज मिलती है तो उसको क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, या हम कहते हैं कि हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्रेडिट, ठीक है। अब अगर आपको ये लगे कि भैया इतनी सारी एक्सप्लेनेशन हमें तो याद रखने का मन नहीं है, तो इसका सिंपल सा टेक्निक ये है कि भाई अगर पार्टनर्स को कहीं से भी फायदा हो रहा है, कोई भी चीज मिल रही है, आप यहाँ पे क्रेडिट लगा देना। पार्टनर्स को किसी भी चीज से नुकसान हो रहा है, आप यहाँ पे डेबिट लगा देना। आपको वो भी चीज ध्यान में रहे, मैं और आसान तरीका बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के अंदर सी आता है तो सी को सी कर देंगे, माने सी को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो उसमें डी आता है, डी को डी कर देंगे। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इस बात के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऑब्वियसली ये तरीके होते हैं बस चीज को अपने माइंड में अटकाने के। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो उनसे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो हम अकाउंटिंग के अंदर उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए मैंने इसमें आपके क्या किया, क्रेडिट, ठीक है। चलिए तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया। पर बच्चों आप ये मुझे बात बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे कौन रहा है, उन्हें अब हम दे रहे हैं ना, उन्हें हम मतलब कि बिजनेस। तो अगर अब हमने 18,000 रुपए का इंटरेस्ट देंगे
भाई 10,000 रुपए एक्स को और 8,000 रुपए वाई को, तो हमें इसकी वजह से फायदा होगा कि नुकसान होगा? उसे तो पैसे मिल गए, उसके उसे तो फायदा हो गया, हमें क्या होएगा आप ये बताइए? हमें नुकसान होएगा, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? तो अब हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमारे लिए क्या है, ये नुकसान है। तो अब ये नुकसान जो होता है फर्म का, ये फाइनली किस में बढ़ता है आप ही बताइए? फर्म में कोई प्रॉफिट हो तो वो भी पार्टनर्स में बटेगा, कोई लॉस हो तो वो भी पार्टनर्स में ही बटेगा। चलिए, तो ये अब हम कह सकते हैं फाइनली कि 18,000 रुपए का पार्टनर्स को तो फायदा होगा, बट हमें नुकसान होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं 18,000 रुपए, जो ऊपर लिखे थे भाई, और ये नुकसान में किसमें बांट दूंगा? पार्टनर्स में ही। ध्यान रखना, पार्टनर्स को ही पैसे दिए हैं, उसकी वजह से हमें नुकसान होगा और वो पार्टनर्स में ही बांट देंगे। आप देख रहे हो बच्चों हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ से उन्हें पैसे दिए जो उनके बनते थे, बट उसकी वजह से जो फर्म को नुकसान हुआ, तो फर्म के नुकसान भी किसको दे देंगे हम? पार्टनर्स को ही दे देंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं यहाँ पे अगली एंट्री लिखता हूं, अपनी एंट्री नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। फर्म को नुकसान होने इस वजह से लॉसेस ड्यू टू अबव आइटम्स, मतलब कि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जो हमने की, ये वाली, इसकी वजह से फर्म को नुकसान हो गया, और वो नुकसान हम किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 1:1, ठीक है? तो 1:1 रेशियो में हम बांट देंगे पार्टनर्स में नुकसान। आप भी देखिए, पार्टनर्स में जब नुकसान बटेगा बच्चों, तो पार्टनर्स को नुकसान होने से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब कैपिटल कम होगी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डेबिट। कैपिटल बढ़ी तो क्या लिख दिया था? क्रेडिट। मेरे ख्याल से क्लियर है। 1:1 में 18,000 रुपए के नुकसान को बांटिए, तो 9,000 रुपए यहां और 9,000 रुपए यहां, टोटल देख लीजिए 9 और 18,000 रुपए बन गया। तो ये चीज लास्ट में बच्चों ने क्या करना है? कैलकुलेशंस अपनी हो चुकी है ऑलमोस्ट। लास्ट में आप लिखेंगे नेट इफेक्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है जर्नल का, ठीक है? ध्यान दीजिए, एक्स के लिए हिसाब करें तो अभी देखिए बड़ा कौन सा है? 10,000, छोटा 9,000। बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 10,000 माइनस 9,000 1,000। पर आप मुझे बताइए, जो बड़े वाला है इन दोनों में से, माने कि 10,000, उसके साथ सिंबल कौन सा है? क्रेडिट का है डेबिट का? बड़े वाले के साथ सिंबल है क्रेडिट का, तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? क्रेडिट, ठीक? चलिए, ऐसे वाई पे करते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9,000, तो बड़े में से छोटा घटाइए। इस बात की टेंशन मत लीजिए कि ऊपर से नीचे घटाना है या नीचे से ऊपर, वो टेंशन आप मत लीजिए। अब बस ये देखिए बड़ा कौन सा है? 9,000, तो 9,000 में से 8,000 घटाइए, क्या बचा? अगेन 1,000। अच्छा, जो बड़े वाला है उसके साथ सिंबल कौन सा है? डेबिट का। यहां 18 में से 18 घटाएंगे, ऊपर से नीचे घटाओ या नीचे से ऊपर घटाओ, वो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 या नील वैल्यू। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। आप देख रहे हो हमने क्या किया? हमने एक डेबिट का एस्पेक्ट निकाल लिया, एक क्रेडिट का। जर्नल एंट्री में क्या करते हैं? जर्नल एंट्री में डेबिट्स और क्रेडिट्स ही तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? हमने डेबिट और क्रेडिट क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, वो सॉल्व कर लिया है। अब हम फाइनली अपनी जर्नल एंट्री बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे चलिए जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब देखिए जरा, डेबिट किसको किया हमने? डेबिट हमने बी को किया, ठीक है? तो डेबिट हम सॉरी वाई को किया, वाई है पार्टनर का नाम। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट जी। अमाउंट कितना बच्चों? तो वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे 1,000 रुपीज डेबिट के मिले हैं वाई के अकाउंट में, ठीक है? और एक्स को क्या कर देंगे यहाँ पे? 1,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए 2x कैपिटल अकाउंट, अमाउंट भी बच्चों हमें ऊपर मिल गया है, y के डेबिट में 1000 और x के क्रेडिट में 1000, ठीक? एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, जब हमने जर्नल एंट्री बनाई है तो ये काम आपको बॉक्स के साथ करना है प्रॉपर्ली, तो आप फॉर्मेट जरूर बनाना। फॉर्मेट हमें आता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो वो फॉर्मेट बना के आप काम करना। और दूसरी जरूरी बात, बच्चे नरेशन लिखना भूल जाते हैं, इसमें नरेशन जरूर लिखनी है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बेसिक बात कि बीइंग द मिस्टेक रेक्टिफाइड या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इस तरीके से छोटा सा नरेशन आप लिख देना, तो उससे हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बिना बॉक्स बनाए या बिना नरेशन लिखे फॉर्मेट इनकम्प्लीट माना जाता है, ठीक है? तो बच्चों इस तरीके से हमने इसका एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है। आपको होमवर्क में इसका क्वेश्चन दूंगा, एक या दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करके देखिए, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, एक बार फिर से जाके इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप प्लीज एक बार हमको बताइए, उसको कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप पे आके, हम इसी के ऊपर अब आने वाले 5-6 दिन के अंदर कई सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, और इन वीडियोस के थ्रू इसके बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से लेके और इन डेप्थ क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स का। हमने अपनी गलती सुधारनी सीखी है इसमें, लास्ट ईयर की गलती कैसे सुधारते हैं। तो आप बच्चों इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए और होमवर्क के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, ठीक है? बच्चों एक चीज और थी, हमने कल एक संडे टेस्ट रखा था, तो उसमें करीब करीब 10 ऐसे बच्चे थे, काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, बट मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे और भी टेस्ट दे आने वाले टाइम्स में,
और 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो वो जो 10 बच्चे थे उनके भी मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, बट जिन जिन बच्चों के नाम याद है मैं एक बार रिकॉल करता हूँ जल्दी से। तो अंकुर एक स्टूडेंट है, देन तनु है, जिया है, कशिश है, वंशिका है, सुजल है, ये स्टूडेंट्स थे। और मुझे कुछ और बच्चों के नाम भी याद थे, तो उन बच्चों के नाम भी मैं कल अनाउंस करूंगा। तो इन बच्चों ने 90% या 100% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इन बच्चों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो संडे टेस्ट है उन सब टेस्ट में आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बात और है, अब ऐसा लगता है कि जल्दी ही जो है सिचुएशन, मतलब लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा और आपके स्कूल्स या ट्यूशंस जो है वो भी बिगिन हो जाएगी। तो हमने भी अपने रजिस्ट्रेशंस जो है 12th क्लास के लिए, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए ऑब्वियसली वो ओपन कर दिया। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहे, क्योंकि हम बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं अपने यहाँ पे, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तरीका बहुत ही सिंपल है, आपके पास हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, अगर नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, 2 नंबर्स आपको मिल जाएंगे। उनमें से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन दिस सब्जेक्ट क्लासेस, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं बच्चों, बहुत ही लिमिटेड सी सीट्स होते हैं हमारे पास, और ऑलरेडी जब हमने 15 मार्च से बैचेस शुरू किए थे तो 18 to 20 सीट्स ऑलरेडी फुलफिल हो भी गई थी उसमें, ठीक है। तो 5 to 10 सीट्स और मुश्किल से बची हैं, अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर हम नए बच्चे नहीं लेते और हमारे एक सब्जेक्ट का एक ही बैच सिर्फ होता है, मल्टीपल बैचेस में नहीं होते, ठीक है। तो आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।